गुड मॉर्निंग फ्रॉम मूर्ति। आज 25 दिसंबर है और आज हम दार्जिलिंग के लिए निकल रहे हैं। हमारी गाड़ी आ चुकी है। हम यहां से पहले रविंद्रनाथ टैगोर की स्मृतियों से जुड़ी मोंगपू जाएंगे, फिर वहां से दार्जिलिंग की ओर बढ़ेंगे। अभी तक सड़क समतल है, लेकिन आगे कई नदियां पार करनी होंगी। उसके बाद ही पहाड़ी रास्ता शुरू होगा। हमने कई नदियां पार कर ली हैं। मानसून के समय इन नदियों का रूप बहुत भयानक हो जाता है। अब हम मोंगपोंग चाय बागान पार कर रहे हैं। काफी दूर आने के बाद हमने पहली बार तीस्ता नदी की झलक देखी और इसके साथ ही पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया। अब हमें तीस्ता नदी पार करनी होगी। आगे कोरोनेशन ब्रिज है। इसे दूर से देखने के लिए हमने थोड़ी देर के लिए रुकने का फैसला किया। रास्ते में हनुमानों की काफी हलचल है, इसलिए सावधान रहना जरूरी है। ब्रिज पार करने के बाद हम दाईं ओर मुड़ेंगे। ये रास्ता आते ही मन खुश हो जाता है। दूर से ही एक बैराज दिखाई दे रहा है। कुछ समय पहले यहां भीषण बाढ़ आई थी, जिससे नदी के दोनों ओर काफी नुकसान हुआ था। अब मरम्मत का काम चल रहा है। ऊपर रेलवे लाइन बिछाने का काम भी हो रहा है। ये एनजेपी से सिक्किम को जोड़ने वाली रेल कनेक्टिविटी का हिस्सा है। अब हम सीतोंग जाने वाले रास्ते पर हैं। रास्ता कहीं कहीं बहुत खराब है। अब हमने मोंगपू की ओर मुड़ लिया है। यहां काफी घुमावदार मोड़ हैं, इसलिए जिन्हें पहाड़ी रास्तों में दिक्कत होती है, उन्हें यह रास्ता अवॉइड करना चाहिए। हम मोंगपू पहुंच चुके हैं। यह रविंद्रनाथ टैगोर की प्रिय जगहों में से एक थी। पूरा इलाका चित्र जैसा सुंदर और सुसज्जित है। मैत्रेयी देवी के आमंत्रण पर रविंद्रनाथ टैगोर यहां आए थे। उनका बंगला अब रविंद्र भवन म्यूजियम के रूप में संरक्षित किया गया है।
इसके सामने ही सिंकोना फैक्ट्री है, जहां सिंकोना पेड़ की छाल से क्विनाइन बनाई जाती थी। इन्हीं दो कारणों और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से मोंगपू बहुत लोकप्रिय है। म्यूजियम का एंट्री फीस 25 रुपये है, लेकिन अंदर फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है। आज बहुत भीड़ होने के कारण हम ठीक से सब कुछ नहीं देख पाए। म्यूजियम के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा उपयोग की गई कई वस्तुएं, जिस कुर्सी पर बैठकर वे लिखते थे, महेगनी की लकड़ी का पलंग, उनके हाथ से लिखे हुए दुर्लभ पत्र सावधानी से संरक्षित किए गए हैं। यहीं उन्होंने कई रचनाएं लिखी, जिनमें जन्मदिन भी शामिल है। अब हम आगे निकल रहे हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी दार्जिलिंग में। हम दार्जिलिंग पहुंच गए। आज 25वीं दिसंबर और दार्जिलिंग पूरी तरह से फेस्टिव मूड में डूबा हुआ है। अब हम होटल की ओर जा रहे हैं। ग्लेनरीज के सामने हमेशा की तरह भीड़ लगी हुई है। हमने चैलेट होटल बुक किया है, जो मॉल के ठीक ऊपर स्थित है। ये बहुत पुराना होटल है और हर कोने में पुराने समय की झलक देखने को मिलती है। सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर पहुंचे और हमारा रूम मिला, मॉल व्यू रूम। लकड़ी की दीवारें, फर्श, बेड और छत, सब कुछ विंटेज फील दे रहा है। बाथरूम भी ठीक ठाक है। खिड़की से मॉल का व्यू शानदार लग रहा है। अभी मॉल में एक फेस्टिवल चल रहा है, लेकिन हम पहले लंच के लिए जा रहे हैं, उसके बाद प्रोग्राम देखेंगे। ग्लेनरीज में बहुत भीड़ है और लोग वेटिंग में हैं, इसलिए हमने पार्क रेस्टोरेंट जाने का फैसला किया। इस सड़क पर कई अच्छे रेस्तरां हैं। केवेंटर्स के सामने भी काफी लंबी लाइन लगी हुई है। हम पार्क रेस्टोरेंट पहुंच गए, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने है। ये दार्जिलिंग के टॉप 10 रेस्टोरेंट्स में से एक है। हाल ही में ग्लेनरीज और केवेंटर्स को लेकर काफी हाइप हो गया है, जिससे यहाँ कम भीड़ होती है, लेकिन खाने की क्वांटिटी और क्वालिटी अब भी बिल्कुल शानदार है। इंटीरियर बहुत सुंदर है और अंदर एक सीढ़ी है जो पास वाली बिल्डिंग से जुड़ती है। ये उनका मेन्यू है, आप रुककर डिटेल्स देख सकते हैं। इस रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी
थाई कुकिंग है, इसलिए हमने चिकन थुक्पा, चिकन चिल्ली मोमो और थाई स्पेशल चिकन टॉम यम सूप ऑर्डर किया। हमारा खाना आ चुका है और 2 लोगों के लिए काफी है। सूप का टेस्ट जबरदस्त है। दार्जिलिंग में हम जिन जिन रेस्टोरेंट्स में जाएंगे उनके बारे में एक अलग एपिसोड बनाया है, तो सभी डिटेल्स आपको वहां मिलेंगी। एक शानदार लंच के बाद हम मॉल की ओर निकल पड़े। इस वक्त यहां गंदरी बाजार नाम का एक प्रोग्राम चल रहा है, जहां कई स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये सारे स्टॉल्स लोकल स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए लगाए गए हैं। यहाँ हर कोई क्रिसमस के मूड में है। स्टेज पर परफॉर्मेंस हो रही है और चारों तरफ बहुत ही एनर्जी भरा माहौल है। क्रिसमस के दौरान मॉल को देखने की बहुत पुरानी इच्छा थी, इसलिए थोड़ा और घूमने का मन कर रहा है। आज रात के लिए हमारा कोई खास प्लान नहीं है। मोंगपू की घुमावदार सड़कों के कारण मेरी वाइफ और बेटे की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, इसलिए अब थोड़ा रेस्ट लेंगे। लेकिन इस प्रोग्राम के इतने लाउड साउंड में रिलैक्स कर पाना मुश्किल लग रहा है। क्रिसमस नाइट का मॉल, नीचे भारी भीड़ जमा हो गई है। प्रोग्राम का वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि अच्छी नींद लेना मुश्किल हो गया। इसलिए हमने डिसाइड किया कि अभी डिनर के लिए बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि थोड़ी देर बाद जाकर फूड ले आएंगे। अब हम डिनर के लिए हस्टी टेस्टी प्योर वेग रेस्टोरेंट आए हैं। यहां वेजिटेरियन फूड बहुत अच्छा मिलता है। रेस्टोरेंट में काफी भीड़ है, लेकिन माहौल अच्छा है। मैंने एक मसाला डोसा और एक वेज थाली ऑर्डर की। अब हम वापस होटल लौट आए हैं। ये रहा हमारा डोसा और वेज थाली। खाने का स्वाद बेहतरीन है और क्वांटिटी भी परफेक्ट है। अब गुड नाइट और गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।